नमस्कार। वर वधू भाग 4। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जब हम लोग अपने स्वर के हिसाब से रिश्ते चुन लेते हैं, रस्म क्रिया भी कर लेते हैं, तो फिर अब आती है बात शादी पर। साथियों, वैसे ये बात बहुत ही नोटिस करने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हो सकता है आपको इसमें मज़ा ना आए, परंतु थोड़ा सा समय निकालकर इस बात को जरूर सुनें कि जब हम बच्चों की शादी तय करने लगते हैं और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है और हम शादी करते हैं, लेकिन वही तारीख, जिस तारीख को हम लोग शादी करने वाले हैं, उसी तारीख का विशेष ध्यान रखना है। आज हम आपको ये बताएंगे इसमें कि वर और वधू के जब रिश्ते हो जाते हैं और शादी करने का समय आ जाता है, तो हमें वो सही समय कैसे मिलान करना चाहिए। इसमें आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अपने अनुभव के अनुसार वर और वधू के दोनों के वो सही समय को मिलान कर सकते हैं, जिसमें आपके बच्चे, हम सब के बच्चे सुखी संपन्न जीवन बिताएं, दूसरा वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न बिताएं। ऐसा हम बिल्कुल परफेक्ट समय अपने खुद से ढूंढ सकते हैं। वो किस प्रकार से? देखिए, हमारा जीवन ये हमारा नहीं है। अगर ज्ञानी पुरुष हैं तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हमारा जीवन हमारा नहीं है, इसे कोई दूसरा चला रहा है। तो वो दूसरा हमको दिखाई नहीं देता है, तो इसे कहते हैं निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है और दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो चला रहा है। और जो साकार है, हमारा जीवन है, तो ये चल रहा है, इसे हम देख रहे हैं। तो जब हम निराकार की और साकार की जो समय है, समय काल है, तिथि है, वो सब हम एक साथ मिला लेते हैं, तो फिर वो काम ऐसा हो जाता है, सोने पे सुहागा, 4 चांद लगने वाले ऐसा काम। समझो कि हमारे बच्चों की शादी है और हम वो जो रिश्ते छांटते हैं पंडित लोग या कोई ज्ञानी पुरुष, इस बात को तय करते हैं कि अब बच्चों की शादी कौन सी तारीख को कर दी जाए। या कोई होते हैं जो वो अपने मन से ही तारीख फिक्स कर लेते हैं और इस तारीख को हमको शादी करना है, चिट्ठी छपवा दिया, सब कुछ खत्म, उसी दिन फिक्स हो गया। ऐसा भी कर लेते हैं। भले ही आप अपने मन से कर रहे हैं, किसी के पास मत जाइए, पर इस वीडियो में आपको सरलतापूर्वक बता रहे हैं। उन 4 चीज़ों को आप बस मिलान कर लीजिए, आपके बच्चे का वैवाहिक पूरा शुभ काम बिल्कुल बहुत ही अच्छे समय में होगा। जैसे शुक्ल पक्ष ठंडा पक्ष होता है, यानी हमारे इस चंद्र स्वर का शुक्ल पक्ष है जो हमारे इस चंद्र स्वर का होता है, इसलिए हमें शुक्ल पक्ष में वो शुभ काम करना है, क्योंकि वैवाहिक जीवन हमारा शुभ काम है। ये हमारा चंद्र स्वर लंबी आयु देने वाला, जो भी काम करते हैं इसमें हम वो लंबे समय तक चलने वाला ऐसा काम आशीर्वाद देता है हमें। तो हमें शुक्ल पक्ष में वैवाहिक जो समय है वो हमें मिलान करना है। तो शुक्ल पक्ष होना चाहिए और शुक्ल पक्ष की तिथि होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये शुक्ल पक्ष की तिथि है। सम में, सम अक्षर में शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं। तो सम अक्षर में हमारी शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं। तो ये शुक्ल पक्ष एक शुक्ल पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष की सम तिथि,
ये 2 चीज हो गई। अब हमें चंद्र स्वर का दिन भी ढूंढना है। तो शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर का दिन है सोमवार, गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 4 दिन है। तो हमें कैलेंडर में वो देखना है कि ये तिथि को शुक्ल पक्ष की तिथि को सोमवार होना चाहिए या बुधवार होना चाहिए या गुरुवार होना चाहिए या शुक्रवार होना चाहिए। ये 3 हो गया। अभी 3 मैच हो गया ना। हमने शुक्ल पक्ष ढूंढा, दूसरी हमने पहला शुक्ल पक्ष, दूसरा हमने तिथि और तीसरा हमने दिन अपने चंद्र स्वर का। ये 3 चीज हो गई। अब चौथा आता है समय। समय चंद्र स्वर का होना चाहिए। तो चंद्र स्वर का समय चलता है दिन के 12 बजे से शाम 6 बजे तक। तो हम जो भी कार्य शुरू करते हैं वो 12 बजे से 6 बजे के बाद हो तो बहुत अच्छा है। अगर ना भी हो, समझो आपको तत्काल सुबह ही करना है, तो फिर क्या करेंगे आप? 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे ऐसा समय तय कर लेना है। यानी सम समय होना चाहिए। इतने बजे हमें स्टार्ट करना चाहिए और वो उस दिन चंद्र स्वर में ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम मैच कर लेते हैं, इन चीज़ों का हम पूरा ध्यान रखते हैं, बच्चों की शादी में जब हम छटनी करते हैं तो समझो कि हमारा काम सफलता में है। कोई विघ्न बाधा नहीं, सारे काम अच्छे होंगे हमारे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अब क्या होता है, अधिकतर गांवों में जो डीजे वाला सिस्टम है ये हमारे झगड़ा का, ये हमारे लड़ाई का मुख्य कारण बन जाता है। हमें करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, परंतु वो एंजॉय बिखेरना नहीं चाहिए। आज के मुझे बहुत दुख होता है ऐसी बातें करने में कि हमारी जो युवा पीढ़ी है शादी विवाह में जब जाते हैं तो बिना शराब सेवन किए जाते ही नहीं है। उनका मन ही नहीं लगता है। इस वजह से उन्हें डीजे के बगैर भी मन नहीं लगता है। इसलिए उनका डीजे के बगैर मन नहीं लगता है, क्योंकि शराब अय्याशी का काम है, अय्याशी डीजे में मिलती है। तो इस वजह से हमारे वैवाहिक कार्यक्रम में बहुत बाधा पड़ जाती हैं। तो साथियों, ये संक्षिप्त बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप इन पर ध्यान देते हैं तो हम अपने जीवन में पूरे परिपूर्ण रूप से सुख का अनुभूति करते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी को शेयर जरूर करें और आप हमारे वीडियो को लाइक करके ये हमें बताएं कि वीडियो और बनाऊं या बस बंद करूं इस पर। जय हिंद, वंदे मातरम। सौर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।